मैं सभी स्टाफ मेंबर्स और एल्यूमिनाई से अनुरोध करती हूँ कि उनको जो स्थान निर्धारित है कृपया वो अपने अपने स्टेक में ही बैठें। स्टाफ मेंबर्स के स्टेक में ही बैठेंगे। वीआईपी लॉन्च जो है वो अपने अलग उसमें बैठेंगे। एल्यूमिनाई जितने भी बाहर से आए हुए हैं वो अपने राइट हैंड साइड पे जहाँ पे जगह है उनको निर्धारित स्थान है वहाँ पे ही स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आज भी 60 के दशक के गानों की महक हम महसूस करते हैं। गानों के अल्फाज, उनकी धुन आज भी कानों में मिठास घोलती है। आज के युग में गाने बदल चुके हैं। नए गायकों ने गायकी के अंदाज बदल दिए हैं। सुर वही है पर उनके अंदाज बदल गए हैं। आज के युग के उभरते गायक कलाकारों में कई सुरीले नाम हैं, जैसे अरिजीत सिंह, यो हनी सिंह, सुनिधि चौहान आदि। इन्हीं में से एक उभरता नाम है अर्पिता चक्रवर्ती का। अर्पिता चक्रवर्ती हाल ही की फिल्मों में अपनी पार्श्व गायकी के अंदाज दिखा चुकी हैं। ये फिल्में हैं रागिनी MMS 2, सत्याग्रह, ग्लोरी ऑफ डेथ इत्यादि। इनकी आवाज टीवी सीरियल वीरा में भी प्लेबैक के रूप में सुनी जा सकती है। आज आपके सामने स्टार परफॉर्मेंस पेश है अर्पिता चक्रवर्ती। तालियों से स्वागत कीजिए। अपनी फरमाइशों का लुत्फ उठाइए इनकी दमदार गायकी का। अर्पिता चक्रवर्ती। How are you all tonight? एक बार सबसे पहले MLB टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग कॉलेज को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद ऑल ऑफ यू। मेरा खुद का टेक्सटाइल डिज़ाइन बैकग्राउंड है। आई एम टेक्सटाइल डिज़ाइन ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद और NID से पास आउट करने के बाद आई परस्यूड डिज़ाइनिंग। बट अभी आप देख सकते हो मैं फिल्मों में गाती हूँ, तो इट्स अ कम्प्लीट डिफरेंट फील्ड फॉर मी। बट जब मुझे पता चला कि यहाँ पे टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं उभरते हुए और एलुमनाइज, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड है और यू नो आई वुड लव टू सी सम डिज़ाइनर्स सिंग एंड डांस टुनाइट विद मी। सो आप अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल बिकॉज माई पैशन फॉर डिज़ाइन एंड माई पैशन फॉर म्यूज़िक हैज़ ब्रॉट मी हियर। और दिस फर्स्ट फ्यू सॉन्ग्स आर डेडिकेटेड टू आवर डिग्निटरीज ओवर हियर। मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले I would like to mention a few names. बिलवाड़ा के जी म्यूज़िकल ग्रुप राजन जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज ऑफ हिम आज मैं यहाँ पे हूँ आप सबके लिए सामने। और हमारे थैंक यू सो मच एंड यू आर सच ए एंथुजियास्टिक क्राउड। जो पहले गाने हैं वो बहुत ही अच्छे सुकून वाले गाने हैं और दे आर स्पेशली फॉर आवर डिग्निटरीज टुनाइट। उसके बाद सारे धमाकेदार गाने आप सबके लिए भी है। सो इट्स अ बंडल ऑफ यस एंड ऑल ऑफ यू हैव टू डांस टुनाइट। आर यू रेडी? ओके, सो कैन वी हैव द
so much, sirs. There are so many beautiful songs coming up. और टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, आपको पता है एक फैब्रिक को बनाने में कितनी मेहनत लगती है उसमें. सो दिस इज अ सॉन्ग स्पेशली डेडिकेटेड ऑल द गेस्ट्स हियर.
शुक्रिया दोस्तों, इट्स वंडरफुल बीइंग हियर। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। Next one, please. So who are the singers here? आज रात को मेरे साथ गाने वाले हैं. Everybody, are you ready to sing with me tonight? Yes. Yes, put your hands up in the air.
जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, डिग्नेटरीज हैं इस कॉलेज के, उनके लिए है डेडिकेटेड दिस सॉन्ग. माय फेवरेट कंपोजर AR रहमान. आई एम श्योर आपके भी फेवरेट होंगे रहमान सर. तो रहमान सर के लिए ये गाना डेडिकेटेड है आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए और आप सबके लिए फैकल्टी मेंबर्स एंड डिग्नेटरीज. This one specially for you. Last song of this segment, then we'll come back for more. Okay, for this song I want all of you to clap with me. Yes, like that, yes. Absolutely, thank you.
Thank you, Arpita. After this Makmali voice, our chief guest, Shri Lakshmi Nawaz Jhunjhunwala, is the founder and chairman of LNJ Group. The LNJ Group has 14 textile mills in its umbrella. He is the founder president of Mewar Chamber of Commerce. His nickname is Bade Babu. He is devoted follower of Mahatma Gandhi and Sant Vinoba Bhave. Bade Babu is postgraduate in mathematics and has keen interest in Drupad Gaiki of Indian classical music. He wrote a book, Parliament of Religions. Alan Jhunjhunwala established this college and gifted the building. He has established National Chess Trust also. We want to felicitate Bade Babu on this big occasion. So, I humbly invite Shri Lakshmi Nawaz Jhunjhunwala on stage. Dr. D.N. Vyas, Principal, Shri Shailendra Sharma, Chairman Core Committee, Shri Madhusudan Noval, President Team will escort the Chief Guest on stage. In felicitation, Shri Madhusudan Noval, please present Shrifal to eminent guest. Shri Shailendra Sharma, please present him shawl of honor. Dr. D.N. Vyas, please present memento as a token of remembrance. धन्यवाद। आप श्रीमान से निवेदन है कि हमेशा की तरह भविष्य में भी इस संस्थान को अपना संरक्षण प्रदान करें। धन्यवाद। The college has completed 25 years. The main event and activities are shown in the brochure. I call on stage all the guests for inauguration of college brochure. Please join us on stage Shri Subhash Bahedia, Shri Vitthal Shankar Avastri, Shri R.P. Soni, Shri Dharmendra Bhatnagar, Shri Anil Baldava. Shri Vijay Bhargav, Dr. Ved Prakash Singh and Vinod Kumar Gupta will escort our prominent guests on stage. College brochure.
शो। कॉलेज के बहुत से पूर्व छात्र भगवान कृष्ण की भांति तरक्की कर तेज कदमों से आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं, तो कुछ पूर्व छात्र सुदामा की भांति शिथिल कदमों से अपने भविष्य के पथ पर अग्रसर हैं। सभी पूर्व छात्रों को आमंत्रित कर कॉलेज एवं टीम ने आज के इस अवसर पर कृष्ण सुदामा का सुखद मिलन करवाया है। हम अभिभूत हैं समस्त छात्रों का आपस में और वर्तमान छात्रों का मिलन देखकर। इस मिलन को देखकर किसी शायर की पंक्तियां याद आती हैं। तब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे सूखे हुए कुछ फूल किताबों में मिले। The ex-student of the college are very active to do something for their college. Their association is named Team. They have published a book for this occasion. श्री संदीप डांगी, श्री मधुसूदन नोवाल, श्री अरविंद वशिष्ठ, श्री कमलेश बायती, श्री प्रांजल अग्रवाल, श्री केजी बदादा, श्री अनुराग जागेटिया, प्लीज कम ऑन स्टेज टू जॉइन गेस्ट्स ऑन इनॉग्रेशन ऑफ टीम बुक। Mr. Sheshadri from Simcomax, please come on stage. Team book. Sometimes when we open our beloved book, we find a petal of rose between pages. Then we recall our old memories and smell the day when petal was put inside the book. The memento of this day is like that petal. Whenever you see, definitely you will remember this moment. I request Dr. D.N. Vyas, Shri Nitish Chauhan, Mrs. Sarita Chauhan, and Dr. Virendra Kumar Gupta to present mementos to our guests. भीलवाड़ा की राष्ट्रीय पहचान भीलवाड़ा शूटिंग से है। भीलवाड़ा के उद्योगों को ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय यहाँ के महाउद्योगपति श्री लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला को है। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। I cordially invite our chief guest for a few words, श्री लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अत्यंत सम्माननीय प्रधान आचार्य जी,
हमारे भीलवाड़े के सांसद बहेड़िया जी, भीलवाड़े के उद्योगपति सोनी जी, मैं किन किन का नाम लूँ, मुझे सामने इतने मित्र देख रहे हैं। आज का उत्सव देखकर मुझे थोड़ी हीन भावना हो रही है। मैं समझता था कि मैं भीलवाड़े को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर आज का ये उत्सव देखकर भीलवाड़ा संस्कृति में, गायन में और नृत्य में और मंच सज्जा में इतना आगे बढ़ा हुआ है, ये मुझे ज्ञान नहीं था। और ख़ासकर मैं कभी ये आशा नहीं कर रहा था कि यहाँ भीलवाड़े में मुझे एक बंगाली बहन का बंगाली गायन सुनने मिलेगा। একটা বাঙালি বোনের বাংলা গান আমি এখানে শুনতে পারবো, এটা আমার কল্পনার খুব পরে। ऐसा सुंदर आयोजन जहाँ कि प्राचीन का और वर्तमान का समन्वय, जब गणेश वंदना में देख रहा था उसमें जो आधुनिकता इन्होंने दिखाई है, बप्पा मोरिया, उसके बाद हमारा राजस्थान, उसके बाद कश्मीर और क्या क्या, गांधी जी से लेकर मीरा, महाराणा प्रताप। वैसे तो देखिए राजस्थान अद्भुत प्रदेश है, अद्भुत प्रदेश है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जब चर्चा होती है तो वो केवल उद्योगपतियों को सोचता है, ये सोचता है कि राजस्थान एक उद्योगपतियों का देश है, पर उनको ये पता नहीं है कि सबसे बड़े अध्यात्म की मीरा राजस्थान में थी, सबसे बड़ा सूरवीर जिसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, महाराणा प्रताप राजस्थान ने दिया। सबसे अच्छा वैश्य भामाशाह राजस्थान ने दिया। सबसे अच्छी शूद्रा पन्नाधाई राजस्थान में दी, जिसने अपने बच्चे को न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे राजस्थान का हमको बहुत बहुत गौरव है, और आज का ये उत्सव देखकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। आपने जो मुझे स्मरण कर सम्मान दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं इस सम्मान के लिए अपने आप को योग्य भी नहीं समझता, पर आप लोगों का स्नेह है, मुझे भीलवाड़े ने बहुत स्नेह दिया है। भीलवाड़ा मेरी तपस्या की भूमि रही है, यहीं से मैंने उद्योग का संचालन सीखा, और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं उद्योग में आना नहीं चाहता था, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी उद्योग में आने की। मैं सत्यन बोस, मेरे जो पोस्ट ग्रेजुएट में जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, वो आइंस्टाइन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और वो चाहते थे कि मैं अमेरिका जाऊं, और एस्ट्रोनॉमी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और एस्ट्रोनॉमी आगे पढ़ूं। उन्होंने मेरे लिए ये व्यवस्था भी कर दी थी कि अमेरिका के जो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है उसमें मुझे स्थान मिल जाएगा। पर
अपना मेरा दुर्भाग्य कहूँ कि मैंने वो अवसर खो दिया, और पर उद्योग में आकर मुझे कोई वैसे पश्चाताप नहीं है, क्योंकि मुझे भीलवाड़े ने बहुत स्नेह दिया है। मुझे आज यहाँ आकर के जो मेरी जो पुरानी स्मृतियाँ जागृत हो गई हैं, अब मैं कहाँ से बोलना शुरू करूँ, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। जब मैं आज से 50 वर्ष पहले की भीलवाड़े की सोचता हूँ, तो एक टैक्सी केवल यहाँ रहती थी, और वो टैक्सी मुझे लेने अजमेर आती थी, और उस टैक्सी से मैं यहाँ आया करता था। आज सुबह मैं भीलवाड़े में घूम रहा था, तो जिस तरह दिल्ली में जो ट्रैफिक जैम होता है, वैसा ट्रैफिक जैम मैंने देखा। जगह जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखी। तो ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि भीलवाड़े का इतना विस्तार हुआ है। और जब समृद्धि आती है, तो समृद्धि के साथ अवगुण भी आते हैं। मैंने सुना यहाँ खूब चोरियाँ होती हैं, खूब डकैतियाँ होती हैं। अगर इससे हम अपना बचाव कर सकें तो सोना में सुहागा होगा, क्योंकि समृद्धि तो देखिए आवश्यक है ही। आज मेरे जो भीलवाड़े का मेरा जो आरंभिक समय है, ये जो MLBT आप देख रहे हैं, तो उस समय शिवचरण जी माथुर शायद जिला प्रमुख भी शायद नहीं हुए थे। गट्टानी जी यहाँ चीफ जज थे, और हम लोग रोज़ शाम को मैं भीलवाड़े आता, एक महीने में यहाँ रहता, और ये जो डाक बंगलो है भीलवाड़े का, उसमें रहा करता था। तो हम लोग रोज़ शाम को घंटे सवा घंटे शाम को घूमा करते थे, और आपस में चर्चाएं होती। जब मैं आता तो डाक बंगलों में एक गोष्ठी का आयोजन वो करते, और उस गोष्ठी में हम लोग बोलते। तो चूँकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में, तो उन्होंने कहा कि आप एस्ट्रोनॉमी में बोलिए। तो इस प्रकार का जो माहौल था, बहुत बहुत सुंदर माहौल था। 18,000 की आबादी थी उस समय। भीलवाड़ा मुश्किल से 2-2.5 माइल में फैला हुआ था। आज तो मैं सुनता हूँ कि 4 लाख की यहाँ आबादी है, और इतना ऐसा था कि यहाँ एक संगीतकार थे, साधारण संगीतकार थे, मास्टर नंदलाल जी। वो सुबह 6 बजे आया करते मुझको संगीत सिखाने के लिए। 8 साढ़े 8 बजे हम लोग गट्टानी जी और जो अपने शिवचरण जी माथुर, ये सब हम लोग बैठ के गप्पे लगाते, शाम को साथ घूमते। जो लेबर लीडर थे हमारे रमेश जी व्यास, उनके साथ कभी कभी झगड़ा भी होता, पर बहुत प्यारे थे। उनके घर में जाया करता। शाम को मजदूरों के साथ हम लोग एक साथ कीर्तन करते, भजन करते। तो मुझे बहुत से अनुभव यहाँ हुए। एक बार एक SSP के लीडर थे परमानंद जी त्रिपाठी, वो हंगर टाइप पे बैठ गए मेरी मिल में, और मेरा गेस्ट हाउस ठीक सामने यहाँ में ठहरा हुआ। बहुत मुसीबत लगती थी। जब मिल में जाता तो 5 मिनट उनके साथ बैठता, बात करके फिर जाता, फिर लौट के आता, फिर 5 मिनट उनके साथ बैठता। इस तरह का हम लोगों का संबंध था। लेबर लीडर्स के साथ भी झगड़ा होता, हमारा मतभेद होता, पर इतना स्नेह था कि मनभेद कभी नहीं हुआ। आज तो मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और उस समय भीलवाड़ा बहुत छोटा था, तो मेजा डैम
का एक शॉर्टकट था करीब 7 माइल का। तो मैं प्राय सुबह घूमने 7 माइल पैदल जाता और 7 माइल पैदल आ जाता। कई बार मेजर डैम में रात को वहाँ रुकता। तो उद्योग के साथ साथ जितना आनंद मैंने लिया है उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और ये मैं अवश्य कहूँगा कि उद्योग के साथ साथ अगर और विधाएं आप नहीं लेंगे तो शायद जीवन उतना रसमय नहीं होगा। 87 बरस की मेरी उम्र में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं जो पहले जिस समय मैं ध्रुपद सीखता या मैं पहाड़ों में ट्रैकिंग करता, कितने ग्लेशियर्स में जाता, कितने चित्रकारों के साथ बैठता, बहुत समय मैंने बर्बाद किया है। और कभी कभी उस समय मैं सोचता कि अरे इतना समय मैं अगर उद्योग में लगाऊं तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। पर आज मैं ये सोचता हूँ कि आज जो वृद्धावस्था में अगर मैंने वो सब शौक नहीं लगाए होते तो शायद मेरे अन्य मित्रों की तरह मेरा जीवन भी बहुत ही मैं कहूँगा कि नीरस होता। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि उद्योग महत्वपूर्ण नहीं है। उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक समृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, पर आर्थिक समृद्धि जीवन का 100% नहीं है। जीवन का 60% हो सकता है, 50% हो सकता है, पर बाकी जो पक्ष हैं वो ही आर्थिक समृद्धि को सरस बना सकते हैं। मैं इतने सुंदर कार्यक्रम के बाद, इतने मोहक संगीत के बाद, नृत्य के बाद अब अपनी ये जो शुष्क बातें आपको सुनाऊं, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मुझे याद आता है जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा कि क्या कार्यक्रम है, मैं भी चलूँ क्या? मैंने कहा भाई अगर मेरे जैसे आदमियों के भाषण सुनने हों, टेक्सटाइल के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके भाषण सुनने हों तो अवश्य मेरे साथ चलो। पर आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अगर मुझे ये कल्पना होती कि यहाँ इस ढंग का आयोजन हो रहा है, जहाँ संगीत और नृत्य और बप्पा मोरिया, गांधी जी के प्रिय भजन, तो अवश्य मैं उसे लाता। और जब मैं जाके उसे बताऊंगा तो मुझे बहुत उल्हाना मिलने वाला है। तो मित्रों, भीलवाड़ा, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि भीलवाड़ा मेरे लिए एक तीर्थ स्थान है। और ये जब मैं कहता हूँ तो औपचारिकता के लिए नहीं कहता हूँ, मैं इसे वास्तव में तीर्थ भूमि की तरह ही मैं लेता हूँ। अगर तीर्थ भूमि की तरह नहीं लेता तो सुबह 6 बजे क्या मास्टर नंदलाल जी से मैं संगीत सीखता क्या? अरे जो आदमी डगर साहब से ध्रुपद सीखता हो वो मास्टर नंदलाल जी से यहाँ संगीत सीखेगा क्या? जो शाम को जो हम लोग गट्टानी जी वगैरह के साथ जो चर्चा करते, जो केशरपुरी जी गोस्वामी की मुझे याद आती है, मुझे रूपलाल जी स्वामी की याद आती है। ऐसे लोग थे उस समय। आज तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे एक बात याद आ रही है। जब शिक्षा प्रतिष्ठान में आया हूं तो मैं जब एमए में प्योर मैथमेटिक्स पढ़ता था तो सत्येंद्र बोस मेरे प्रोफेसर थे। सत्येंद्र बोस उस समय आइंस्टाइन के साथ एक पर्टिकुलर थ्योरी पे वर्क कर रहे थे। तो जब उसमें थोड़ी सफलता मिली तो सत्येंद्र बोस ने कहा कि इसका नाम आइंस्टाइन बोस थ्योरी होना चाहिए। तो आइंस्टाइन ने कहा नहीं भाई, इसमें 80% तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, तो इसका नाम बोजेन थ्योरी होगा, बोस और आइंस्टाइन। तो ऐसा तो मेरा एक पोत्र है, वो भी गणित पढ़ता है और उसके लिए एक गणित के अध्यापक आते थे
800 रुपये घंटे वो चार्ज करते थे। तो जब उसको मैंने बताया कि भाई सत्येंद्र बोस के साथ एक बार वो थ्योरी ऑफ नंबर्स के ऊपर मेरी क्लास हो रही थी, पौन घंटे की क्लास होती है, पौन घंटे में मैंने उनको कहा कि साहब मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। बोले भाई देखो तुम संडे को मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें सारा समझाऊंगा। 2.5 घंटा उन्होंने समय दिया। मुझे अपने पैसे से लूची, मिष्टी दाल और संदेश खिलाए, जबकि साधारण टीचर्स आज 800 रुपये 900 रुपये घंटा लेते हैं। तो भाई अब मैं इस पर मेरा दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ कि ऐसे ऐसे गुरुओं का मुझे जो शिष्यत्व मिला, तो मैं MLVT के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जब माणिकलाल जी वर्मा का नाम याद आता है तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं यहाँ आता, तो उस समय माणिकलाल जी जीवित थे। तो उनके साथ में बैठता तो बिजोलिया की बातें वो सुनाया करते। तो जिस समय ये इंस्टीट्यूट बना तो उस समय मुझे शिवचरण जी ने कहा कि इसका नाम क्या हम LNJ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स रख दें। मैंने कहा साहब कहाँ मेरा नाम रखते हैं आप, तो माणिकलाल जी के नाम से कीजिए। तो ऐसे ऐसे लोगों का मुझे संपर्क मिला, साथ मिला, आशीर्वाद मिला। आप लोग जो इतना स्नेह आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर, योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू अस। अब हमारे लाइट्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी 2 से 3 मिनट लगेंगे। वायरिंग प्रॉब्लम है थोड़ी, बता रहे जैसा कि टेक्नीशियंस ने बताया है। तो 2-3 मिनट के लिए सब तरफ की लाइट्स हमको ऑफ करनी पड़ेगी। जो जहां है कृपया अपना स्थान वहीं ग्रहण करें और धैर्य बनाए रखें। 2-3 मिनट बाद कार्यक्रम यथावत चालू होगा। धन्यवाद। लाइटें बंद हो रही है। Especially to all my bosses here. Hi boss. बॉस सच में आप ही बैठे यहाँ लग रहे हो कि मतलब वाकई में सीनियर वाला हमारे वाले सारे खाने में टूट पड़े। चलो ठीक है, उससे पहले काम का अनाउंसमेंट मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहता था कि जो हमारे आज के एक स्पेशल गेस्ट जो कि गेस्ट को स्पॉन्सर किया साथ में राजेश जी दाढ़ीवाला, जितना भी आज यहाँ पर हमारे डेकोरेशन और मेकअप का काम, हेयर स्टाइलिंग का काम हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स और कोऑर्डिनेटर्स के साथ हुआ है, तो वो कंप्लीट हुआ है हमारे भीलवाड़ा के नंबर 1 सैलून के ऑनर द्वारा, उनकी टीम के द्वारा। श्री राजेश जी दाढ़ीवाला, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने से पहली बार में ये कहा था कि मुझे
सिर्फ अपने बच्चों को सजाने के सिर्फ मौका चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ये नेशनल चैंपियन है और भी कई सारे अवार्ड है जो मैं भूल चुका हूँ, एक्चुअली लिस्ट बहुत लंबी थी। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए जिताने वाले के लिए। और थैंक यू मोदी यहाँ पर रोकने के लिए। अब मैं मंच संचालन के लिए प्रख्यात कवि श्री योगेंद्र जी शर्मा को मंच पे बुलाना चाहूंगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा आराम से चल रहा है। इस कार्यक्रम का बंटवारा हो गया मुझे लगता है। बंटवारा हमारी प्रथा है, 1947 से होता आ रहा है और इसी के चलते आज फिर इस कार्यक्रम का भी बंटवारा हुआ है। थोड़ी आवाज़ ठीक कर दो भैया, माइक की आवाज़ ठीक नहीं है। माइका लाल, अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, मुझसे क्या दुश्मनी है? सब ठीक ठाक कर दो भैया। हमारे स्टूडेंट्स जितने यहाँ पर हुआ करते थे उन सब से निवेदन करता हूँ एक बार पुनः इस महफिल में शरीक हो जाएं। कार्यक्रम अभी और ऊंचाई पर जाने वाला है। कार्यक्रम में भी आपको और ऊंचाई देखने को मिलेगी। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आइए इस कार्यक्रम को और ऊंचाई पर लेकर चलें। और नया आसमान इस कार्यक्रम को दिखाना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से टेक्सटाइल कॉलेज में ये 25 वर्ष के अचीवमेंट्स पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में श्रद्धेय श्रीयुत एलन झुनझुनवाला जी की जो उपस्थिति दर्ज हुई है, मैं ये कह सकता हूं, क्या लिखा गया इतिहास में मुझे पता नहीं, लेकिन आज ये जरूर लिखा जाएगा कि जब ऐसा महोत्सव मनाया जा रहा था तब एलन झुनझुनवाला की उपस्थिति इस प्रांगण में थी। ये जरूर इतिहास में दर्ज होगा। ऐसे नहीं, इतनी कमजोर तालियों से मैं इस बात का स्वागत नहीं चाहता। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सारे हाथ आकाश में ले रहे हैं। पूरी शक्ति के साथ ताली बजाकर बताइए कि हाँ, एलन झुनझुनवाला का स्वागत भिलवाड़ा कैसे करता है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज सुनने को मिली। खास तौर से बाबू ने कहा कि राजस्थान क्या है। साथियों, हम ऐसे महापुरुषों से सीखते हैं। हमें पता नहीं संस्कृति क्या है, हमें पता नहीं संस्कार क्या है, लेकिन वहीं बुजुर्गों से हमें संस्कार मिलते हैं। एक बड़े शायर हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय में, डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी, कहा करते हैं कि किसी बुजुर्ग का साया जिसे नसीब न हो, किसी बुजुर्ग का साया जिसे नसीब न हो, वो आदमी बिना छत का मकान होता है, कुछ नहीं होता उसके पास। भैया फोटोग्राफर जी, आप जहां चाहें कहीं न कहीं बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, बैठ जाएं, तो बैठ जाएं। बैठने से सारी व्यवस्था ठीक हो जाती है। देखिए, स्टूडेंट्स हमारे लौट रहे हैं। कार्यक्रम में पुनः एक नया दौर आरंभ होने वाला है। मैं आपके बीच में 2-3 मिनट के लिए हूं और मैं केवल इसलिए हूं कि इस कार्यक्रम को आपसे जोड़ पाऊं। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से आप जुड़ें। 2 प्रकार के लोग हमारे यहाँ आज विद्यमान हैं, विराजमान हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का अनुभव जिया है और एक वो लोग हैं जो पीछे के मोहल्ले में वार्ड नंबर 18, जिनको अपना जीवन जीना है, जिनको जीवन का अनुभव लेना है। आप जब थोड़े से आगे बढ़ोगे तो ऐसे हो जाओगे, और आप जब थोड़े से आगे बढ़ोगे ऐसे हो जाओगे। ये होने वाला है। जैसे जैसे वृक्ष फलदायी होता जाता है, वृक्ष झुकता चला जाता है, विनम्रता, विनीत भाव व्यक्ति के अंदर समाविष्ट होता चला जाता है,
मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इनके अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सुनने वाले अभी तक खाना खाने में लगे हुए हैं। मैं अगर ढंग की बात कुछ कर भी दूंगा तो सुनने वाले केवल अतिथिगण हैं, जिन्होंने सुन सुन के पूरा जीवन निकाल दिया, जिन्होंने हम जैसे न जाने कितने लोग बना दिए, हम जैसे कितने लोगों का निर्माण कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी भी खाने में लगे हुए हैं, मैं उन स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं, जरा आए, फिर इस महफिल को सजाएं। आपकी उपस्थिति से महफिल सजती है। मैं जहां भी जाता हूं राजस्थान के बारे में एक बात कहा करता हूं, खास तौर से इस दीर्घा को समर्पित करता हूं कि विश्व से अगर हिंदुस्तान को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं, और हिंदुस्तान से इस भारत को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं, और भारत से इस राजस्थान को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं। अब मुझे लगने लगा है कि आपकी उपस्थिति फिर दर्ज हो चुकी है। मैं आगे अपनी बात कहना चाहता हूं, एक बार सारे हाथ ऊपर उठा के मुझे बता दें कि हम आ चुके हैं। बहुत अच्छा। विश्व के मानचित्र से अगर भारत को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं, और भारत से इस राजस्थान को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं, और राजस्थान से इस मेवाड़ को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं। मेवाड़ से महाराणा प्रताप को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं, और महाराणा प्रताप के जीवन से हल्दी घाटी को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं, और हल्दी घाटी से उस महान चेतक को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं। साहब, राजस्थान बलिदान की परंपरा जीने वाला एक ऐसा धरातल है जहां आदमी तो आदमी है, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए एक अश्व ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। वो प्रदेश होता है मेवाड़, वो प्रदेश होता है हल्दी घाटी, जिसके कारण पूरा विश्व स्वाभिमान की परिभाषा करने लगा। उसका नाम होता महाराणा प्रताप, जिनके बारे में आदरणीय बाबू ने जिक्र किया। मैं एक चित्र देखता हूं, थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया, आवाज बढ़ा दो। इसमें क्या हो रहा है, ये गाने का माइक नहीं चाहिए मुझे, केवल बोलने का माइक चाहिए। थोड़ी सी आवाज उठा दो, इसमें और कोई टेक्निकल कुछ कर रखा हो तो उसको कम कर दो, आवाज को उठा दो थोड़ी सी। उदयपुर में एक चेतक सर्कल है, विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर केवल चेतक की प्रतिमा लगी है, केवल चेतक की प्रतिमा लगी। मैं बताता हूं आपको, हाँ वहीं आना चाहता हूं, वहीं आ रहा हूं। एकमात्र स्थल है जहां पर केवल चेतक की प्रतिमा लगी है, विश्व में कोई दूसरी जगह नहीं। बिना महाराणा प्रताप के चेतक की प्रतिमा वहीं लगी हुई है। उस चेतक की प्रतिमा की खासियत बताता हूं, वहां पर 3 पांव चेतक के ऊपर उठे हुए हैं, 3 पांव जमीन पर टिके हैं, 1 पांव ऊपर उठा हुआ है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा आखिर बात क्या है, ये 1 पांव चेतक का ऊपर क्यों उठा हुआ है? तो लोगों ने कहा कि घोड़ा जब खड़ा होता है तो 3 पांव पर ही खड़ा होता है, 1 पांव उसका उठा रहता है। लेकिन मेरी दृष्टि कहां चली गई, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वही पांव होगा जब महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए हल्दी घाटी के मैदान से महाराणा प्रताप को बाहर ले जाया जा रहा था, तब वो 18 मीटर चौड़े नाले को कूदते समय जो दूसरे किनारे पर सबसे पहले जा टिका होगा, ये वही पांव होगा जो सबसे पहले उधर जाकर शहीद हो गया होगा, और शहीद होने के कारण ये पांव सबसे ऊपर उठ गया होगा। आज जो ये कार्यक्रम, इतना लाजवाब कार्यक्रम जो आज यहाँ इस प्रांगण में आहूत है, इस कार्यक्रम को आज हम आनंद से जी रहे हैं। ये कार्यक्रम हम कैसे कर पा रहे हैं? ये कार्यक्रम हम इसलिए कर पा रहे हैं कि कहीं सरहद पर हमारे सैनिक 36 डिग्री माइनस टेम्परेचर के बावजूद अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वहां पर तैनात हैं, हमारी रक्षा में तैनात हैं। तब आज हम ऐसे कार्यक्रम को जी पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं। हमारे आनंद के लिए, हमारी मस्ती के लिए आज इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए एक देश ने एक सुरक्षा तंत्र बनाया हुआ है, जिसके कारण ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक प्रस्तुति के लिए आज बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं मेरे 3 साथियों को बुलाना चाहता हूं, जो एंकरिंग में 4 साथी मेरे एंकरिंग में मेरा साथ देंगे, जो आगे के कार्यक्रम को संचालित करेंगे। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे अनमोल सुखवाल, एक बार तालियां बजा दो भैया।
I would like to invite my next co-host Arpit Surana. A very good evening to all of you. I would now like to invite on stage my next co-host Anshu Jagetia. Very good evening to all of you. Now I would like to invite Parthendu. Very warm welcome to all of you on the Silver Jubilee occasion. I heartily thank Yogendra ji for his beautiful words. Getting mesmerized by the tunes of the guitar, rocking to the beats of the drum, grooving to the melody of the keyboard, or getting lost in a musical journey along with the singers is a pleasure no one can deny. So, following the trend and keeping up with the world, the students of our college have formed a music band for the very first time. So, to kick up the mood of the evening and to fill the space with some crazy music, please welcome for the first debut performance, the first ever band of our college, Trends. Just to energize the atmosphere again and to gather the crowd, I would like to request the band to give them a demo of their talent before the actual performance. तार का ध्यान रखना, तार बंद हो जाओ मेरे को और लगा जुड़ जाएगा, इशारा करने Since the crowd is gathered again and they're all so cheered up, I request the college band, the band formed by the students of our college, to begin their rocking performance. Hit it, guys. Hello, hello. Hello, check. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello.